हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार हमारे यूट्यूब चैनल ERW में आप सभी का जैसा कि हमने कहा था सामने बैंक रेलवे सभी एग्जाम होने वाले हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको मैथ के पोर्शन कवर कराए जाएंगे और सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए भी मैथ यहाँ पर अवेलेबल। ठीक है, तो एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, सिंपल इंटरेस्ट। कौन सा? सिंपल इंटरेस्ट। आज हमारा दूसरा टॉपिक का नाम है परसेंटेज। क्या नाम है भाई? परसेंटेज, प्रतिशत। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं परसेंटेज। भाई तो क्या है भाई? अभी क्वेश्चन शुरू करने से पहले थोड़ा हम कुछ जान लेते हैं। ठीक है, कुछ जान लेते हैं। पहला क्या है? प्रतिशत। क्या है? प्रतिशत, परसेंटेज। क्या है? परसेंटेज मतलब प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति औसत, मतलब 1/100। 1/100 से डिनोट किया प्रतिशत। तो इसमें दो टाइप देखेंगे। पहला, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। क्या? प्रतिशत को भिन्न में बदलना। और दूसरा, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। परसेंटेज कन्वर्ट टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन कन्वर्ट टू द परसेंटेज। ठीक है, तो पहला देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहीं से आगे सब कुछ शुरू, यहीं से तो रेशियो शुरू होता है। कहां से बनेगा आपका रेशियो? ठीक है, तो पहला टॉपिक देखते हैं। कैसे? 1% कह दे कोई वस्तु, 1% मतलब कि लिखेंगे 1/100। क्या लिखेंगे? 1/100। 1/100 इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 1/100। ठीक है, बटा 100। अब ये बताओ, ये जो हर का वैल्यू होता है वो रियल वैल्यू होता है। अगर बोल दे कि 1% की कमी हुई तो 100 में 1 की कमी, ये जो ऊपर रहता है यही कमी और वृद्धि को डिनोट करता है। हर की वैल्यू रियल वैल्यू। और वैसे ही कहते 2%, 2% बराबर 2/100 कट जाएगा। 1 और 50 लिखेंगे 1/50। 2% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है भाई? 1/50। 4%, 4% लिखेंगे 4/100 बराबर 1/25। क्या लिख सकते हैं? 4 का 4, 25 का 100, 1/25। 5%, 5% लिख सकते हैं 5/100 बराबर क्या लिखेंगे भाई? 1/20। क्या लिखेंगे? 1/20। 5 1 का 5, 100। ठीक है, अब लिखेंगे 6%। 6% को क्या लिख सकते हैं? 6/100। क्या लिख सकते हैं भाई? 6/100, 3/50। कोई वस्तु है उसमें 6% वृद्धि हुई, मतलब फ्रैक्शन होगा 50। 50 से 6, 50 होगा, 3 बढ़ रहा है तो 50 3 1। ठीक है, 6%। आगे 8%। 8% को क्या लिख सकते हैं भाई? 8/100। 8/100 मतलब कटेगा 2 बार, 4 से कटेगा 25 बार, तो 2/25। 2/25 जो इफेक्ट पड़ेगा हमेशा हर पे पड़ेगा, हमेशा पे पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद 10% बराबर 10/100 लिख सकते हैं। 0 0 कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा? 1/10। 15%, 15% क्या लिख सकते हैं? 15/100। 15/100 लिखेंगे 5 या 15, 20 100, 3/20। 20% को लिख सकते हैं भाई 20/100। 20 का 20, 100, 1/100
5 क्या आया भाई 1/5 लिख सकते हैं 25% को 25% को लिख सकते हैं भाई 25/100 25/100 25 का 25 25 चौका तो 1/4 क्या लिख सकते हैं 1/4 समझ में आ रहा है ठीक है थोड़ा देर बाद देखते हैं तो मिटा देते हैं ठीक है तो 30% भाई देखो 30% को लिख सकते 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 3/10 ठीक है 40% 40/100 या 0 2 और 5 2/50% भाई मतलब 50/100 50 1 0 5 का 5 5 दूनी बराबर 1/2 उम्मीद करेंगे आप लोग को समझ में आ रहा होगा ठीक है अगर मान लो ये तो सिंपल दे दिया मान लो सिंपल ना दे कैसे दे दे भाई कि 3 सही 1/3 फ्रैक्शन में अब क्या करेंगे 3 सही 1/3 फ्रैक्शन में बदलिए तो कुछ नहीं करना है बहुत आसान तरीका देखिए भाई तो 3 का 9 9 और 1 10 3 का 9 9 1 10/3 गुड़े 100 3 गुड़े 0 0 कट गया ठीक है तो लिखेंगे 1/फ्रैक्शन वैल्यू क्या आया 3 सही 1/3% को लिखेंगे 1/30 या तो लिखे 2 सही 1/2% को लिखेंगे क्या 2 दूनी 4 1 5 2 दूनी 4 1 5 5/2 ये करेंगे भाई 5 से एक बार 5 से 20 इसमें जो 100 करेंगे 1/40 क्या आया भाई 1/40 क्या आया 1/40 समझ में आया ठीक है? आगे बढ़ते हैं मान लो कह दे 6 सही 2/3% 6 सही 2/3% तो लिखेंगे 6 18 2 20 3 गुड़े 100 का 20 20 पंजे 100 तो 1/15 कितना आया भाई 1/15 1/15 ठीक है अब लिखेंगे 9 सही बटा पहले ये 9 लिखेंगे 8 3 24 से 25 लिख सकते हैं 25/3 गुड़े 100 25 का 25 25 चौका 1/12 क्या आया भाई 1/12 9 सही 1/11 9 सही 1/11 11 9 99 और 1 100 11 9 99 और 1 100 100/11 गुड़े 100 से 100 कैंसिल करेंगे आएगा 1/11 कितना आया भाई 1/11 ठीक है अब करें 11 सही 1/9% 11 सही 1/9% 11 9 99 और 1 100 11 9 99 1 100 100/9 गुड़े 100 100 से 100 कैंसिल आया 1/9 12 सही 1/2% लिख सकते हैं भाई 12 दूना 24 एक 25 25/2 गुड़े 25 का 25 25 चौका 1/8 दिख रहा है ना आपको दिख रहा होगा ठीक है चलिए थोड़ा आगे बढ़ जाते थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं ठीक है अब जैसे आ गया भाई 16 सही 2/3% क्या आया 16 सही 2/3% को लिख सकते हैं 16 3 48 2 50 50/3 गुड़े 50 का 50 50 दूना 100 कितना आया भाई 1/, समझ में आ रहा है ठीक है जैसे 22 से 1/2% लिख सकते हैं 22 दूना 44
45 बटा 2 गुणे 5 9 45 20 पंजे 20 दूना 40 तो आया 9 बटा 40 कितना फ्रैक्शन वैल्यू आया 9 बटा वैल्यू है बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्ट एग्जाम में आता है ठीक है तो 14 14 सत्ते 98 2 100 100 बटा 7 गुणे 100 100 से 100 कैंसिल आएगा भाई 1/7% कितना आया भाई 1/7% समझ में आ रहा है ठीक है समझ में आ रहा है ना जैसे भाई 33 का 3% बहुत ही पॉपुलर है बहुत ही पॉपुलर है लिखेंगे 33 क्या 99 और 100 100 बटा 3 गुणे 100 से 100 कैंसिल आया 1/, कितना आया 1/3 ठीक है 65 सही 2/3%। 65 गुणे 3 करेंगे तो 198 198 प्लस 2 करेंगे तो भाई आएगा कितना 200 3 गुणे 0 कैंसिल आया 2/3 कितना आ गया भाई 2/3 उम्मीद करेंगे कि आप लोग को समझ में आया होगा उम्मीद करेंगे आप लोग को समझ में आया होगा परसेंटेज से भिन्न निकालने का कंसेप्ट आप लोग को समझ में आया होगा अब देखते हैं कि भिन्न से परसेंटेज कैसे तो भाई जैसे देखते हैं कि अगर हम करें 1/1 अगर देखो भाई भिन्न है अगर उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो गुणे 100 करना पड़ेगा गुणे 100 करना ही पड़ेगा आप लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो चीज पूर्णतः प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगी जैसे एक गुणे 100 कर देंगे तो ये आ गया भाई 100% कितना आया 100% 1/2 गुणे 100 कर देंगे बराबर आया भाई 50% इससे कैंसिल हो जाएगा 50 बार 1/3 गुणे 100 1/3 यहाँ पर निकाले हैं ना देखते हैं तो डिवाइड करेंगे भाई 33 या 99 तो कितना बार गया 33 1/3 पर ये तो भाग देकर देख सकते भाग दे इतना तो थोड़ा सा स्मार्ट अपनाना 9 बचा कितना 1 फिर 3 त्रिका 9 बचा कितना 1 कितना 33 से 1/3% कितना 33 से 1/3% समझ में आया गुणे 100 4 से गया भाई 25 बार बराबर 25% आ गया 1/5 गुणे 100 से गया भाई 20 बार आ गया बहुत आसान तरीका है बस इसको डिवाइड करना है इसको डिवाइड करना है बस इतना ही है परसेंटेज 1/6 डिवाइड करेंगे जाए कितना 16 छक्का 96 बचा कितना 4 लिखेंगे और कट सकता है सिंप्लीफाई हो सकता है 2 और 3 16 सही 2/3% 1/6 आया 1/6 का 16 सही आ गया कि नहीं समझ में आ रहा है यही तो लाए हैं हम 1/6 का अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू ला रहे तो यही तो आया भी समझ में आया 14 सत्ते 98 14 सत्ते 98 बचा कितना है भाई कितना आया 14 सही 2/7% ठीक है 1/8 करेंगे भाई 100 कितना 12/98 कितना 12/98 बचा कितना है भाई 4 4/8 को हम लिख सकते हैं 1/2 4/8 को लिखेंगे 1/2 कितना हुआ 12 समझ में आ रहा होगा आप बहुत बहुत आसानी करिए तो 1/9% गुणे 100 कितना होगा 11/999 और एक बचेगा भाई आया 11 सही 1/9% थोड़ा सा आपको जो है पहाड़े याद करने पड़ेंगे
अगर कंपटीशन के क्षेत्र में है तो इसको याद करना बहुत ज्यादा कंपल्सरी। 10 गुणे 100 तो से 0 कट गया, आ गया भाई 10% आया। तो 11 9 सही 1/11%। 12 गुणे 100 देखो 4 से गया 3 बार, 4 से गया 25 आया भैया कितना 25/3 और कटेगा तो 8 सही 1/3% कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, बहुत आसान तरीके से। तो बाकी का उम्मीद करेंगे आप लोग निकाल सकते हैं। ऐसा कुछ है नहीं, आप बस इसको फॉलो करिए कैसे निकाला जाए, बस इतने को समझिए। उसके बाद तो आप खुद इसको निकाल सकते हैं, बहुत आसानी तरीके से इसको समझिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ में आया, तो नोट कर सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम टॉपिक शुरू। एक बात और ध्यान देना भाई कि जैसे अगर हम लिखे हैं प्रतिशत आया 1/3 कितना है, जैसे ये मान लीजिए 1/3 कहा कि किसी के आय में 33 से 1/3% की वृद्धि हुई, 33 से 1/3% की वृद्धि हुई, मतलब कि 1/3 उसका ये जो हर का वैल्यू होता है ये रियल वैल्यू उसका माना जाता है, तो उसका रियल वैल्यू माना जाता है, मतलब कि उसकी आय पहले 3 थी अब बढ़ के कितना हो गया 4, पहले 3 थी अब कितना हो गया 4। तो रेशियो हम कैसे बनाएंगे भाई, से बनाएंगे 3 से 4, 3 से। समझ में आया, समझ में आया ना। तो अब चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं और हमारा पहला प्रश्न, एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% कटौती की गई, यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की तरह मजदूरी को बराबर लाने हो तो उसमें कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए 20% 1/5 अभी देखे हैं, अभी देखे हैं भाई 1/5। अब बताओ भाई 5 था क्या हुआ कटौती, तो 5 से कितना हो गया, ये होगा पहले और ये होगा अब, क्या होगा पहले और अब, पहले और अब बोला यदि उसकी पुनः पहले मतलब पुनः इतना है, कंपेयर किससे हो रहा है अब वाले से हो रहा है, तो बटे 4 के 4 से ये गया 25 बार, कितना आ गया भाई 25%, कितना आ गया भाई 25%। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। समझ में आया, समझ में आया ना। 33 सही 1/3% कम है, 33 सही 1/3% कम है, तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत, बी का वेतन ए से, पहले भाई ऐसे लिखो ए और बी, ए का वेतन बी से 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू भाई 1/3, ए का वेतन बी के वेतन से 33 से 1/3%, 33 से 1/3%। तो ये बताओ कंपेयर किया जा रहा है बी के वेतन, कंपेयर किया जा रहा है बी के, जिससे कंपेयर होता है वही हर की वैल्यू हो जाती है, वही हर की वैल्यू हो जाती है। तो बी कितना होगा भाई 3, 3 से अगर एक कम करेंगे तो आएगा 2, ए का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। अब बोला है बी का वेतन, अब कंपेयर किससे किया जा रहा है, बी का वेतन बोल रहा है ए से, कंपेयर किससे हो गया ए से, बताओ भाई बी ए से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, कितने से ए से, तो से जहां लग जाए वो बटे में आ जाएगा हमेशा, से आ गया 50%, क्या आया भाई 50%, ऑप्शन सी। देखिए कितना छोटा छोटा प्रश्न है, कितने छोटे तरीके से लगा सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलिए, एक वस्तु का दाम 10% घटाया जाता है, थोड़ा सा निकलिए,
मां नहीं है यार, मान। ठीक है, एक वस्तु का दाम 10% भाई घटाया गया। पूर्व मान में उसको पुनः लगाने के लिए दाम को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? पहले और अब लिख लो। पहले 10% को क्या लिख सकते हैं भाई? 1/10, मतलब पहले 10 था, फिर 1 हो गया, घटाया गया ना, माइनस कर 10 से 9, 10 से 9। अब पहले की तरह लाने के लिए मतलब अंतर कितने का है? 1 का, बटे कितना करेंगे? 9, गुणे 100 से कटाएंगे 11 बार, 11 9 99, 11 9 99 बटा 9%, 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%, 11 सही 9%। तो मतलब आप लोग समझ लीजिए 11 से 1/9% लिखा है। अगले प्रश्न की ओर चलते। एक वस्तु की कीमत में 10% घटा दी जाए तो सेम टाइप का प्रश्न आ गया। 10% घटा दी जाए तो आप लोग लगाइए भाई, सेम प्रश्न है, कोई बदलाव नहीं है। 10% घटा दिया जाए, फिर उसके बाद बढ़ाया जाए, कितना बढ़ाया जाए? आ देते हैं 10%। पहले और अब 10% बराबर बटा 10, 10 से कितना हो गया भाई? 9, कितना है? 1/9 गुणे 11 सही 1/9%। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न। एक अधिकारी के वेतन 20% वृद्धि कर दी गई, 20% वृद्धि की गई, तो पहले और अब लिखो भाई। पहले और 20% बराबर, हम लोग को पता है कि 1/5 होता है। 5 से 1 बढ़ा तो कितना हो गया? 5 से 1 बढ़ा तो हो गया मेरे भाई, इतना इतना कम करना पड़ेगा। 1 तने पर 6 पर ये क्या आएगा? राइट करेंगे 16 छक्का 96, 16 सही 2/3%। तो आप लोग को याद होना चाहिए, अभी पूरा लिख आगे बढ़े। 16 सही 3%, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न। थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो गई। यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत कम करके उसके खर्चों को पहले जैसा रखना चाहती है, चीनी की खपत में कितनी वृद्धि? जैसे घर में होता है ना, कि क्या होता है कि कोई वस्तु का अगर दाम बढ़ गया, कोई वस्तु का अगर दाम बढ़ गया तो हम लोग क्या करते हैं, उतने जितना पैसा लग रहा है उतने पैसे में ही खरीदना चाहते हैं, तो उसका वैल्यू कम हो जाएगा कि नहीं? उसकी क्वांटिटी कम होगी कि नहीं? पहले 10 किलो आता था मान लो, तो अब 9 किलो आने लगेगा, ताकि जितना पैसा पहले होता था उतना पैसा अब भी खर्च हो, तो क्वांटिटी तो कम करनी ही पड़ेगी ना भाई। सेम वही है, सेम वही है। ठीक है, 20%, तो पहले और अब, पहले और अब, ठीक है, पहले और, तो 20% का अर्थ होता है 1/5। पहले 5 था, फिर 1 बढ़ा, 5 से 1 बढ़ा 6 हो गया, इतना अंतर है 1/6 गुणे, तो हमें पता है 1/6 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। उम्मीद करेंगे समझ में आ रहा होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि चाय के मूल्य में, ये भी तो सेम टाइप का प्रश्न है यार, यदि चाय के मूल्य में 20% की कर दी जाए, 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी? ये लोग आपको प्रश्न लगाइए, ऑप्शन यही होगा सही, तो पता ही है, फिर भी लगा देते हैं। पहले और क्या भाई? 20% क्या होता है भाई? 1/5, 5 से 1 बढ़ा कितना हो गया? 5 से 1 बढ़ा 6 हो गया,
अंतर है तीन प्रश्न। समझ में आया? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया। इस मत पर व्यय न बढ़ने के लिए परिवार को खाद्य तेल के उपयोग में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी? बात नहीं, बहुत आसान सा प्रश्न है भाई। कितना है? कितना है? 25%। 25% देंगे पहले और अब। तो 25% बराबर क्या हो जाता है? हम लोग को पता है 25% बराबर होता है 1/4, क्योंकि अभी हम लोग यही तो सीखे स्टार्ट में कि फ्रैक्शन को परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, ये तो पहले ही सीख चुके हैं। उम्मीद करेंगे कि अब आप लोग को तुरंत ये आ गया होगा। तो भाई 5 हो गया, 4 से हुआ 5, तो कितना कमी करना पड़ेगा? 1 तने पर 5 गुणे 100, 5 तो आया कितना? 20%। कितना आ गया भाई? 20%। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छे। अगले प्रश्न। अब देखिए भाई, यहाँ पर 2 बार हो रहा, कोई बात नहीं, कुछ नहीं करना, सेम वही प्रोसेस। तो देंगे पहले और अब। नहीं है 20%। 20% कमी करने पर होगा। 20% नहीं, तो 20% मतलब 1/5 से कितना हो गया भाई? 5 से कितना हो गया भाई? 4। 5 से 1 कम हुआ, कितना हुआ? और 80% वृद्धि। 80% जी, तो 80% मतलब लिखेंगे 80/100। वैसे तो पता है डायरेक्ट है, 20 चौक 80, 20 पंजे 4/5 था। 4 बढ़ा कितना हो गया भाई? 9। 5 था, 4 बढ़ा कितना हो गया? 9। सीधा सीधा गुणा कर दीजिए। 5 पचम और 4 9 36। कितना बढ़ गया भाई? 25 से 36 कितना बढ़ गया? 11 बढ़ा कितने पर? 25 पर गुणे 100। 25 चौका 100, 11 चौ 44। 44% क्या हुआ? 25 से 36 हो गया भाई, क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? 25 से 36 हुआ तो बढ़ेगा कि घटेगा? तो इतना तो पता होना चाहिए ना। 25 रुपए ज्यादा है, 25 रुपये से 36 रुपये हो गया तो बढ़ गया है ना, तो वृद्धि हो गया। 44%। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक प्रेक्षक की सीटों की संख्या 25 में वृद्धि की गई और उसके टिकट की कीमतों में भी 12% वृद्धि। उस परीक्षा तब उस प्रेक्षागृह की आय में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? सेम जैसे प्रश्न इसके पहले वाला प्रश्न लगा है कि प्रश्न वैसे ही लगेगा, सेम लगेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है भाई, तो पहले और अब। पहले और अब। पहले क्या है? 25%। वृद्धि लिखना है तो ऐसे प्लस लिख दीजिए ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि क्या होगा, कि इसमें ऐड करना ही पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, माइनस नहीं करना पड़ेगा। कितना होगा? 1/, भाई 4 से हो गया 5। उसके बाद उसके टिकट में 12%, 12%, 12% लिख सकते हैं। 12% 3/25। भाई ऐसे लिख दो 12/, ना समझ में आए बटे 100 कर दो, कहानी खत्म, कुछ नहीं करना है, बटे 100 करो। 4 तिहाई 12, 25 भाई 28। देखिए अगर ऐसा है या तो सीधा सीधा गुणा कर दीजिए, या तो अगर कटाना चाहे कटा सकते, पहले गुणा कर दीजिए। 25 चौका 100, 28 40 कितना बढ़ा भाई? 40 का 100 के 40% वृद्धि। क्या हुआ? 40%। लेकिन अगर देखिए, अगर ये रहे 4 और 5 दिया है भाई, और 25 और 28 दिया है, 25 और 28 तो इसे कटा सकते हैं। 5 5 5 क्रॉस में कटेगा, क्रॉस में याद रखिए। 5 पचम 25, 4 का 4, 7 चौक 28, ये 1 है। अब मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 7, सीधा सीधा 2/5 गुणे
40%। ऐसे भी लग सकता है। जब देखिए ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाए तो इसको कटाकर इजी, ज़्यादा कैलकुलेशन लगे और क्रॉस में अगर कट रहा है, क्रॉस में कट रहा है, क्रॉस में कट रहा है भाई, तो कटाकर इसको इजी कर सकते हैं। अगले प्रश्न समझ में आ रहा है ना? देखिए भाई, इसके लिए तो डायरेक्ट एक कंसेप्ट है वन लाइनर, लेकिन फिर भी इसको हम देखेंगे रेशियो मेथड। ठीक है, तो पहले अब तो भाई 25% प्लस 25% देंगे 1/4। 4 से क्या हो गया मेरे भाई? माइनस 25% देंगे 1/4। 4 से क्या हो गया मेरे भाई? 3। क्या होगा? 4 से माइनस करेंगे कितना हो जाएगा भाई? 4 से माइनस करेंगे 3 ही होगा ना। 4 से जो इफेक्ट है इसी पर अपना ध्यान दीजिए बस। 4 चौक 16 और 5 के 16 रुपये से 15 रुपये होगा, क्या होगा? क्या होगा? 16 से 15 हो गए, पहले 16 से 15 हो गए, मतलब क्या होगा? लॉस हो रहा है ना, लॉस हो रहा है। तो लॉस हो रहा है तो ये ऑप्शन होगा नहीं, तो वृद्धि तो हो ही नहीं सकता, तो वृद्धि तो हो ही नहीं सकता, ही ऑप्शन है जो राइट आंसर हो गया। फिर भी हम इसे ट्राई करेंगे। कितने का अंतर है? एक 4 से गया 4, तो आएगा 25/4। 4 छंग 24, 1/4। 6 से 1/4% की कमी हुई। 6 से 1/4% कमी हो गई। समझ में आया? समझ में आ रहा है ना? इसके लिए एक और कंसेप्ट, अगर देखिएगा, अगर सेम ऐसा क्वेश्चन रहे और एक ही एलिमेंट रहे, मतलब कि एक प्लस एक माइनस, मतलब एक ही रहे, जैसे 25% दिया है तो अगला भी 25% होना चाहिए। दोनों एक, यहाँ पर देखिए दोनों 25% है। अगर दोनों दिया है और एक प्लस और एक माइनस है, इसके लिए बस कुछ करना नहीं है भाई, जो संख्या दिया है x² बटा 100 कर देंगे, और ये हमेशा लॉस होगा, ऑलवेज टाइम। ये बात नोट कर, ऑलवेज, इसमें ऑलवेज लॉस होगा। अब बताइए x² मतलब 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होगा? बटा 100। 25 का स्क्वायर होता है 625/100। देंगे 6.25, 2 जीरो है, 10 यहाँ पे 10 6.25, तो लिख सकते हैं 6 सही 1/4%। आ गया लॉस। ऐसे भी कर सकते हैं, इतना करने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आया? फिर अगला क्वेश्चन इसी टाइप से, एक संख्या पहले कम की जाती है, फिर इस कम की हुई संख्या संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इस कम की हुई संख्या में 20% वृद्धि की जाती है। परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। अगर हम इसको निकालना चाहें तो 20%, 20 का स्क्वायर बटा 100, मतलब 400/100। 0 0 कैंसिल, आया 4%। 4% कम हुआ है, 4% कम हुआ है भाई, तो 4% का वैल्यू दे दिया है यहाँ पर। 1% का मान कितना आएगा? 5। और कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। 100% का वैल्यू निकालेंगे तो दोनों तरफ 100 से गुणा कर दीजिए भाई, तो आया 100% का वैल्यू 500। 100% का वैल्यू 500 लगाएंगे। अगर देखिए इससे भी लगा रही रेशियो से, प्लस 20%, 1/5, 5 से कम, प्लस है ना, तो प्लस करिए। माइनस 20%, अरे कोई टेंशन नहीं, कहीं भी लिख दो, 1/5। 5 से 4। तो ये भाई 25 से कितना हो गया? 24। कितना कम हुआ? एक का वैल्यू 20 दिया है, हमें पहली संख्या 25 चाहिए। 25 25 गुना 50 से 1 जीरो बढ़ा देंगे। अगला प्रश्न, यदि किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है, तो अतः संख्या क्या होगी? सेम टाइप का प्रश्न, सही लगाओ, कुछ नहीं बचा है। 20%, 20 का स्क्वायर बटा कितना होगा? 400/0 से 0 कैंसिल कर देंगे, आएगा 4%। और क्या बताए थे? हाँ, लॉस में टाइप का प्रश्न है,
हमेशा लॉस होगा, 4% कम, 4%। ठीक है, उम्मीद करेंगे आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर। ठीक है, जय हिंद।